गड़े हुए वाकयात नहीं है, ये हकायक है। आजकल पड़ोसी को कोई ख्याल ही नहीं है, सताए जा रहे हैं। याद रखना, पड़ोसी को सताने वालों अल्लाह माफ नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो पड़ोसी माफ न कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसी तरह से बीवी पे जुल्म करने वालों, सालन में नमक हो मार देते हैं बीवी को, सालन में नमक ज्यादा हो जाए मारते हैं, तलखियां करते हैं, बीवी को घर की कनीज समझते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। तो एक शख्स ने देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने घर वालों से प्यार करता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको अपनी जबान से अजियत देता हूँ। जैसे बहुत सारे शहरों में, हालांकि बरेली शरीफ का ये माहौल नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे शहरों में बात बात पे गालियां देते हैं। गालियां तकिया कलाम है, जब तक गाली नहीं, दोस्तों को भी गाली देते हैं और लोग बुरा भी नहीं मानते। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे, मुझे डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, जब तक कि वो तौबा ना कर ले और उस मोमिन से माफी ना मांग ले। अल्लाह अकबर। गाली देने वाले की जुबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो लोग अपनी बीवी को भी गाली देते हैं, माँ बहन की, जबकि बीवी गाली देने के लिए नहीं है, बीवी तो प्यार करने के लिए है। हुजूर की अज़वाज पाक फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरी जिंदगी अपनी किसी बीवी को कभी डांटा तक नहीं, बल्कि बीवियां लड़ करके खुद ही बैठ जाती थी, हुजूर उनको मनाने के लिए तशरीफ लाते थे। पता चला लड़ के बैठना ये मर्दों का काम नहीं, लड़ के बैठना ये औरतों का काम है, और मर्दों का काम बैठने वाली, नाराज होने वाली औरतों को मना लेना है। अल्लाह के रसूल उनको मनाने जाते थे। खुदा जिसकी रजा चाहता हो वो अपनी अज़वाज पाक को मनाने के लिए खुद तशरीफ लाते हैं। ये हुजूर की सीरत है, ये हुजूर की सुन्नत है। तो अल्लाह अकबर। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी के साथ जबान दराजी करके उसका दिल दुखाता हूँ, उसको गालियां देता हूँ, बदतमीजी करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर जाए, अगरचे वो पूरी पूरी रात नमाजें पढ़े, अगरचे वो पूरा पूरा दिन रोजा रखे, अल्लाह उसकी एक नेकी भी कबूल नहीं करेगा जिसने अपनी जबान से अपनी बीवी को अजियत पहुंचाई हो। तो ये है दीन अपना। आप क्या समझते हैं विलायत सिर्फ इसी का नाम है कि कोई नंगा धड़ंगा किसी चौक पे जाकर के बैठ जाए, उसके बाल बढ़ जाए, काले पीले कपड़े वो पहन ले और वो मकाम विलायत पर पहुंच जाए? अरे नादान, जब तू किसी को अपना दोस्त बनाता है तो इतना सोच समझकर उसका इंतखाब करता है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता होगा तो उसके लिए कितनी कंडीशन रहती होगी। इसलिए हर ऐरा गैरा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली वो होता है जिसको देख के खुदा याद आता है, वली वो होता है जिसका किरदार देखकर नबी याद आते हैं। वली का किरदार बड़ा आला होता है, मैं अभी आगे उसको पढ़ूंगा, लेकिन एक रिवायत मुझे याद आई। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप के हुकूक सुनते रहते हैं, अभी मैं आज उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, अगरचे ये भी बड़ा उन्वान है कि जो माँ बाप, आजकल के नौजवान लड़के माँ बाप का दिल दुखाते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। हालांकि हदीस पाक है, अगर कोई शहीद हो जाए और उसके माँ बाप उससे नाराज हो या दोनों में से कोई एक उससे नाराज हो, तो शहादत के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी उस वक्त तक जब तक वो अपने माँ बाप को राजी न कर ले। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, बेअदबी करते हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह उसके सजदों को कबूल नहीं करता, उसका अमल उसके मुंह पे मार दिया जाता है। ओ सजदों पे नाज करने वालों, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारे सजदे भी मकबूल नहीं है। गोया के इस्लाम बता रहा है, मस्जिद जाने वाले पहले माँ का चेहरा देख कर जा, अगर माँ राजी है तो तेरे सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और माँ बाप नाराज है तो तेरी इबादतें तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दिखता नहीं है, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से मुलाकात बज़ाहिर नहीं हो सकती, हुजूर ये बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है? तो आका ने फरमाया, घर जा, अपने माँ बाप का चेहरा देख, अगर तेरे माँ बाप राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अल्लाह अकबर। अगरचे वो उन्वान बड़ा है लेकिन उसको मैं टच नहीं करता। अर्ज ये करता हूँ, माँ बाप के हुकूक भी एक हद तक कुछ लोग अदा करते हैं, लेकिन एक बहुत मजलूम तबका है, वो है भाई और बहन। भाई और बहनों के साथ आजकल अच्छा सलूक, छोटी छोटी मामले पे बात बंद कर दी,
छोटी छोटी बातों पे रिश्ता तोड़ दिया, जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक। शादी का कार्ड भी अगर लेट पहुंचे तो कहते जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं आने वाला। हैरत है। आइए एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं। इसको लिखा है, इसको लिखने वाले हैं बहुत बड़े बुजुर्ग, और इसके असल रावी है हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि अजम से एक शख्स मक्कतुल मुकर्रमा आया हिजरत करके। बहुत ध्यान से सुनना, माएं और बहनें तो वो भी सुने, घरों में आवाज जा रही होगी तो वो भी सुने। अजम से एक शख्स हिजरत करके मक्का शरीफ आया, और उसका आलम यह था कि वो पूरी रात काबे का तवाफ करता, तिलावत करता, इबादत करता, और फिर दिन को रोजे से रहता। उसके पास माल बहुत था, उसके बाल बच्चे भी वहीं रहते थे मक्के में। रात दिन उसने इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। एक दिन उसको जाना पड़ा यमन की तरफ, तो सोचा कि इतना बड़ा सोना है, इतना ज्यादा थैली में भरा हुआ, मैं इसको कहां कहां लेके फिरूंगा। तो उसने देखा एक दूसरे बंदे ने, एक बार आप दुरूद पढ़ने, अगर आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन पीछे खड़े हुए भाई हैं थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उनसे कहता हूं अगर आपको बैठने की जगह नहीं तो खड़े होकर सुन ले, लेकिन सुन ले। मैं अब लंबी नहीं करूंगा, ये बात पढ़ के मैं गौस पाक के फजाइल पढ़ के अपनी बात खत्म